वेलकम टू एग्जाम एंड वेलकम टू दिस वीडियो गाइस। ये वीडियो में बात करेंगे 30 सितंबर 2025 के करंट अफेयर्स के बारे में। सारी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड टू द लास्ट ऑफ द वीडियो और वीडियो को स्किप मत करना गाइस। हर एक नोट निकालना, नोट्स जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो के नोट्स रखना जिससे कि आप रिवीजन कर पाओ और एंड मोमेंट पे आपके पास वो इंपॉर्टेंट जो नोट्स है वो आपके पास बने रहे। चलो आगे बढ़ते हैं, विदाउट वेस्टिंग ए टाइम हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं और क्वेश्चंस को देखते हैं ना गाइस। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो क्या करना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है और वो बेल आइकॉन हिट करना है जिससे कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलो बात करते हैं, विच टू कंट्रीज आर एस्टैब्लिशिंग न्यू क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स एज पर द रीसेंट अनाउंसमेंट। जो रीसेंट अनाउंसमेंट हुआ है उसमें से कौन से ऐसे दो कंट्रीज है जो कि रेल लिंक, क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक जो होती है, मतलब रेलवे प्लेटफॉर्म जो होते हैं, रेलवे जो ट्रैक्स होते हैं, वो दो कंट्रीज को क्रॉस बॉर्डर जोड़ने वाली जो ट्रेल बनाए जाते हैं, रेल ट्रैक बनाए जाते हैं, तो वो कौन सी दो कंट्रीज कर रही है? तो बेसिकली दोज आर इंडिया एंड भूटान। तो हमारे इंडिया और भूटान के बीच में जो है वो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बन रही है। इंडिया एंड भूटान हैव अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टू, टू है, दो है, मतलब एक तरीके से दो इन्होंने न्यू क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स बनाने की यहाँ पर जो है एग्रीमेंट की हुई है। यहाँ पर दो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक बनाने की एग्रीमेंट हुई है। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ टू क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान? उसकी टोटल जो लेंथ है, साइज है, वो कितना है? एंड इट इज 89 किलोमीटर। गाइस कितना है? 89 किलोमीटर। एज यू कैन सी इन दी डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम अवेलेबल है, सो यू कैन सी दैट यहाँ पर इंडिया से भूटान जाने वाला जो एरिया है जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, वो टोटल जो है वो 89 किलोमीटर का रेल लिंक जो ये यहाँ पर बनाया जाएगा। ये दो है तो याद रखिएगा दोनों का डिफरेंस अलग अलग होगा, जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन में देख ही सकते हो। टोटल लेंथ ऑफ टू रेल लिंक्स इज 89 किलोमीटर कंप्राइजिंग 69। 69 किसके लिए गाइस? देखो 69 किलोमीटर दैट इज फ्रॉम कोक राजर, कोक राजर दैट इज इन आसाम, कोक राजर इन आसाम टू गेलेफू, गेलेफू इन भूटान। देखो मतलब कैसा है, एक रेल लिंक जो है वो कोकराझर से, कोकराझर जो आसाम में है वहां से लेकर गेलेफुल भूटान तक है। एंड देन उसके बाद एक है जो 20 किलोमीटर का, मैं ऊपर लिख रहा हूँ 20 किलोमीटर का है, एंड दैट इज फ्रॉम बनहारत, बनहारत, बनहारत दैट इज इन वेस्ट बंगाल टू सामस्ते दैट इज इन भूटान, एक भूटान में। ठीक है, तो दो रेल लिंक है, याद रखिएगा, नंबर वन एंड नंबर टू। तो स्पेसिफिकली ये भी पूछा जा सकता है समटाइम्स, अगर इतना ही क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना है तो पूछा जाएगा, अदरवाइज हमेशा ही इतना स्पेसिफिक पूछेंगे ऐसा नहीं होता, क्योंकि करंट अफेयर्स मोस्टली जो होते हैं वो नेशन अफेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेट अफेक्टिव्स होते हैं, जो एक ऐसा इवेंट हो जिसके अंदर कुछ पहली बार हो रहा हो तो वो ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें जो है यहाँ पर इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन आने का चांसेस बड़ा कम है, बट यस अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन डिफिकल्ट करना है देन यस ही वुड, वो करेगा। चलो, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ इंडिया भूटान रेल लिंक प्रोजेक्ट? यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या है इंडिया भूटान रेल लिंक प्रोजेक्ट की? एंड दैट इज 4033 करोड़। कितनी है? 4033 करोड़ जो है वो टोटल यहाँ पर प्रोजेक्टेड बजट है जो कि इंडिया और भूटान रेल लिंक जो दो बनाने वाले हैं वहां पर होने वाला है। चलो, वेयर वॉज अ फोर्थ आधार संवाद होस्टेड? ये जो आधार संवाद हुआ था, या हम बोल सकते हैं कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ था या जो डायलॉग हुआ था, वो कहाँ हुआ है? दैट इज इन हैदराबाद। कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। द फोर्थ एडिशन, ये कौन सा एडिशन है? फोर्थ एडिशन है ऑफ आधार संवाद ऑर्गेनाइज्ड बाय यूआईडीएआई वाज हेल्ड इन हैदराबाद एंड ब्रॉट टुगेदर स्टेक होल्डर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो एक तरीके से ये लोग जो है गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम जो जितना भी होंगे वो अपना जो कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होता है, इंटरनल जो भी उनके वर्क्स होते हैं, अफेयर्स होते हैं, उनके बारे में जो भी वर्कआउट होगा वो वहां पे किया जाएगा। फॉर दैट यहाँ पर आधार संवाद जो है होस्ट किया गया है इन हैदराबाद। चलो, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आधार संवाद इवेंट? यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था गाइस? तो मैंने अभी जस्ट बोला आपको, इट इज प्रमोट इनोवेशन एंड इंक्लूजन। यहाँ पे पहले से हाईलाइट हो गया था। सो इट इज प्रमोट इनोवेशन एंड इंक्लूजन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आधार संवाद इवेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हु रिसेंटली लॉन्च द इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशंस प्रोग्राम? यहाँ पर रिसेंटली इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? एज यू कैन सी इन द इमेज, आईआईएफटी जो है वो यहाँ पर है, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड जो है जिन्होंने यहाँ पर रिसेंटली लॉन्च किया हुआ इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन
प्रोग्राम अब बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स को डेवलप करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर जैसी नेगोशिएशन जो करेंगे तो स्ट्रेटेजिकल वर्क है, पॉलिटिकल जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स होती है उसके अंदर जो नेगोशिएशन करना होता है, ट्रेड करने होते हैं, उसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया। चलो आगे बात करते हैं, वो आर द टारगेट बेनिफिशियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएशन प्रोग्राम। कौन कौन यहाँ पर जो है वो टारगेटेड है अंडर दिस प्रोग्राम, जिनके जिनके लिए ये बेनिफिट होगा। तो दोस आर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ऑफिशियल, डेफिनेटली गाइस यहाँ पर ट्रेड की बात की जा रही है तो दैट कम्स अंडर कॉमर्स। तो आप लॉजिक लगा सकते हो कि अगर वो कॉमर्स के अंदर आता है दैट डेफिनेटली मींस कि यहाँ पर किसको फायदा होगा, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अफेयर्स ऑफिशियल्स। नेक्स्ट, वेयर वाज द उड़ान यात्री कैफे रिसेंटली इनॉग्रेटेड। यहाँ पर रिसेंटली उड़ान यात्री का कैफे जो है वो कहाँ ओपन किया गया है, दैट इज ऑन विजयवाड़ा एयरपोर्ट। कहाँ पे किया गया है, विजयवाड़ा एयरपोर्ट। सो विजयवाड़ा एयरपोर्ट की यहाँ पर इन्होंने क्या किया, एक यात्री कैफे बनाया हुआ, बेसिकली जो फूड वगैरह होता है, कॉफी वगैरह होती है, चाय वगैरह होती है, तो एक तरीके से कैंटीन का टाइप ऑफ हो गया। तो यहाँ पर उड़ान यात्री कैफे जो है वो बनाया गया, दैट इज ऑन दी विजयवाड़ा एयरपोर्ट। चलो, व्हाट इज बीइंग सेलिब्रेटेड बाय MITL एट ऑरिक स्मार्ट सिटी। ऑरिक स्मार्ट सिटी के यहाँ पर MITL ने क्या सेलिब्रेट किया था, तो दैट इज 6 years ऑफ ऑरिक स्मार्ट सिटी। और आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है गाइस, MITL का फुल फॉर्म क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MITL, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि MITL का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। और गाइस अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और फ्रेंड्स को शेयर करो यार, मतलब आपको बेनिफिट होगा तो फ्रेंड्स को भी होगा, वो भी अगर एग्जाम दे रहे तो उनको भी बेनिफिट होगा। सो शेयर दिस आउट। चलो, was recently appointed as a director of uh, Palomar is observatory, becoming the first woman and second person of Indian origin to hold the position. Now she is the first woman actually, पहली वुमेन है एंड सेकंड इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। तो ये कौन पर्सन है जिनको अपॉइंट किया गया, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो, अगर आपको नाम पता हो तो आप नाम आंसर जरूर करना। दैट इज मानसी मनोज कासलीवाला। कौन है, कासलीवाल, सॉरी, मानसी मनोज कासलीवाल जो है, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ फर्स्ट वुमन एंड सेकंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू होल्ड दिस पोजीशन, ठीक है। चलो, next, which country has recently had an arms embargo and other sanctions reinstated by United Nations over its nuclear program? Guys, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। So I would say कि this is a 5-star kind of a question जो कि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है। किसी भी एग्जाम में हो सकता है, नॉट ओनली फॉर द CDS, NDA एंड द SSC और काइंड ऑफ जो डिफेंस के एग्जाम्स होती है उसमें आएगा, ये जरूरी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, सो इट विल कम इन द एग्जाम। तो ध्यान रखना दैट कंट्री इज ईरान। ईरान के ऊपर जो है यहाँ पर जो है वापस से वो जो सैंक्शंस थे, जो आर्म एम्बार्गो का जो सैंक्शन था वो वापस से लगाया गया, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। UN reinstated sanctions on the Iran due to concerns over its nuclear activities and violation of 2015 nuclear deal। यहाँ पे 2015 में यूनाइटेड नेशन और जो ईरान थी इनके बीच में जो है एक न्यूक्लियर डील हुआ था, दैट अंडर दैट जो भी उनको लाइक न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती है वो ज्यादा नहीं करनी थी, बट दे आर वायलेटिंग ऑल दोस डील्स। सो ये पर जो है उनके ऊपर वापस से वो एम्बार्गो और वो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाए गए। सो गाइस, these are the important events जो कि 30 सितंबर 2025 के मतलब 2025 के लिए हुए हैं एंड these are the important current affairs of this day। तो गाइस आई होप आप लोगों ने यहाँ पर नोट्स निकाले होंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स निकालो, क्योंकि मैंने वीडियो में जरा भी मतलब किसी भी वीडियो में आपको टाइम वेस्ट करने नहीं दूंगा, ना आपका टाइम वेस्ट होगा ना आपकी स्टडी का टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए मैंने जितना भी हो सकता है टू द फैक्ट रखा हुआ है वीडियोस को। तो आप जो है इंपॉर्टेंट नोट्स निकाल लो और वहां से रिवीजन कर लेना। चलो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू गेट नोटिफाइड विद द वीडियोस। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।